दोस्तों ये है लार्क मैक्स जो अभी रिसेंटली हॉलीलैंड ने रिलीज़ किया है। अब ये एक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है। तो अगर आप इवेंट वीडियोग्राफी करते हैं, वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं, इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं या मेरी तरह यूट्यूब का कंटेंट बनाते हैं या फिर आप पॉडकास्ट बनाते हैं, तो भैया एक प्रोफेशनल लेवल का अगर आप एक ऑडियो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ये जो वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है दोस्तों, ये है आपके लिए। अब कुछ दिनों से मैंने इसे टेस्ट किया और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा और इसे मुझे भेजा है हॉलीलैंड ने। एंड थैंक्स टू हॉलीलैंड जिन्होंने मुझे लिमिटेड एडिशन का जो है ये लार्क मैक्स मुझे भेजा है। अब ये किस तरह से आप अपने कैमरा और फ़ोन के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो, बात करेंगे आज उसकी, और किस तरह से आप एक हाई क्वालिटी ऑडियो जो है वो अचीव कर सकते हो अपने वीडियोस के लिए। तो इस वक्त जो भी आप ऑडियो सुन रहे हो वो आ रहा है लार्क मैक्स से, और आपको ऑडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो जो है आज का जो अब आप सुन रहे हो इस वक्त, वो मैंने पूरा लार्क मैक्स पे ही रिकॉर्ड किया है। दोस्तों पहली चीज़ जो मैंने नोट की लार्क मैक्स में, वो नोट किया मैंने इसका एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट साइज और पोर्टेबल डिज़ाइन। इसने मुझे खास तौर पे इम्प्रेस किया। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर हमें मिल क्या रहा है, तो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। अब इसे आप अपने काम के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करने हैं, 2 लोगों के, आप पॉडकास्ट करना है, तो भाई आप इसके 2 ट्रांसमीटर यूज़ कर सकते हैं और एक रिसीवर। या अगर आप मेरी तरह वीडियो बना रहे हैं यानी कि 1 to 1, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो मैं एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के साथ में अच्छा खासा पूरा अपना जो भी मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ कंटेंट, वो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये है इसका स्टोरिंग केस और यही इसका चार्जिंग केस है। यानी कि जब आप अपने माइक्रोफोन्स को यानी कि रिसीवर को और ट्रांसमीटर को इसमें रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो है चार्जिंग शुरू कर देता है इसकी, और जब आप इसे बाहर निकालते हैं तो अपने आप जो है ये पेयर हो जाता है और स्विच ऑन भी जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप दोनों आपके माइक और रिसीवर हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे खास तौर पे अच्छी लगी। तो आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि भाई किस तरह से इसे पेयरिंग करना है, कैसे इसको स्विच ऑन करना है, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर अपने आप हो जाता है। हालांकि आप मैनुअली भी जो है अपने, अगर मान लीजिए मैं एक ही ट्रांसमीटर यूज़ कर रहा हूँ तो दूसरा ट्रांसमीटर आप मैनुअली भी स्विच ऑफ कर देते हो। यहाँ पर एक बटन दिया है, उसको आपको प्रेस करना है और आपका माइक्रोफोन जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो मैनुअली आप अपने रिसीवर को भी और अपने माइक्रोफोन को यानी कि ट्रांसमीटर को भी जो है स्विच ऑफ कर सकते हो। बट जो ऑटो पेयरिंग का है और जो ऑटो स्विच ऑन का फीचर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब बात करते हैं इसके साथ हमें और क्या क्या एक्सेसरीज मिल रही है। तो यहाँ आपको मिल जाते हैं कुछ केबल्स। अभी केबल्स बहुत ही काम के हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक मिल रहा है USB-C to USB-C केबल। अब ये काम आता है जब आप अपने रिसीवर को अटैच करते हैं यानी कनेक्ट करते हैं एंड्रॉयड या एप्पल डिवाइसेस के साथ में। इसी तरह यहाँ पर एक और केबल मिल रहा है, वो है आपका USB to लाइटनिंग केबल, जो कि आपके आईफोन के साथ कनेक्ट करने के काम आता है आपके रिसीवर को। उसी तरह से एक केबल और है जो कि है हमारा USB-C to USB-A केबल। वो जो काम आता है वो आपके इस चार्जिंग केस को चार्ज करने के काम आता है। तो एक बार इस चार्जिंग केस को आप चार्ज कर देंगे तो करीब 22 आवर्स तक इसकी जो है बैटरी लाइफ है। यानी कि जब भी आप अगर ऑन द गो आप कहीं शूट कर रहे हैं आउटडोर लोकेशन में, तो आपको कोई भी कनेक्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सीधे सीधे अपने जो ट्रांसमीटर और रिसीवर को चार्जिंग केस में डालना है और ऑटोमेटिकली चार्जिंग हो जाएगी। तो 22 आवर्स की इसकी जो है लाइफ है। उसके अलावा आपको एक केबल और मिलता है जो आपके कैमरा सेटअप के लिए होता है। तो वहाँ पे आप 3.5 mm का TRS केबल जो है वो आपको एक रिसीवर में लगाना है और दूसरा आपको अपने कैमरा के अंदर। तो आप जैसे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो केबल बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो ये सारे केबल्स हैं जो आपके यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएंगे। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पीछे आपको मिलते हैं कुछ मैग्नेटिक बटन। ये मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगे और मैंने पहली बार देखा कि भाई जैसे कई बार मैं राउंड नेक की टी-शर्ट पहनता हूँ तो मुझे कई बार जो है माइक लगाने में दिक्कत आती थी और कई बार माइक टेढ़ा होता था, जिससे जो है जो ऑडियो है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड यानी कि डिस्टॉर्शन के साथ में रिकॉर्ड होता था। तो अब इसमें आपको सीधा जो है उस मैग्नेटिक बटन को अंदर डालना है और ऊपर आप जो है सीधा अपना ट्रांसमीटर लगा लीजिए और आप आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। नो मैटर आपने राउंड टी-शर्ट पहनी है या बिना कॉलर वाला पहना है या कहीं पर भी आप पोजीशन करना है। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक विंडशील्ड वाली जो है 2 आपको कैप मिल जाती हैं। तो अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें अगर इसके वायरलेस स्पेक्स की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो सिस्टम है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बेस सिस्टम है। तो यहाँ पर जो आपको लाइन ऑफ साइट है यानी कि इसकी जो रेंज है वो आपको मिल जाती है करीब 820 फीट की या करीब 250 यानी कि 215 मीटर्स की। अब ये जो रेंज क्लेम की इन्होंने, इनका कहना है कि भैया ये जो है किसी भी खुली जगह के ऊपर, यहाँ पर काफ़ी ओपन स्पेस है, वहाँ पर आपको सीधा लाइन ऑफ साइट मिल जाती है।
लेकिन अगर किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल है वहाँ पर, किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस यानी कि कहें जहाँ पे ऑडियो को ब्लॉक होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर हो सकता है रेंज आपको उतनी ना मिले। तो भी अगर मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया अपने नीचे हमारा जहाँ पर हमारा स्टूडियो वहाँ पर भी, जो कि थोड़ा क्राउडेड रहता है, तो वहाँ पर भी बिल्कुल भी इसके अंदर डिस्टॉर्शन नहीं आया। थोड़ी बारिश हो रही थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाया हूँ दोस्तों, बॉम्बे में लास्ट 5 दिन से बहुत बारिश हो रही है तो थोड़ा रिकॉर्ड करना मुश्किल हो गया था। बट मेरी टेस्टिंग के अंदर जो है इसने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है क्राउडेड प्लेसेस पे भी विदाउट एनी डिस्टॉर्शन इन द ऑडियो। अब शुरुआत करते हैं इसके ट्रांसमीटर से। तो ईच ट्रांसमीटर जो है उसके अंदर आपको इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है और जो बैटरी लाइफ है करीब 7.5 घंटे की यानी कि 7.5 आवर्स की, जो कि काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है एक माइक इन जैक। अब ये जो माइक इन जैक है दोस्तों, ये माइक इन जैक आपको काम आता है अगर आपको लेवलियर माइक्रोफोन लगाना है। जैसे इस तरह ये ऑप्शनल आता है, लेकिन इसके एक ऑफर है, मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लेवलियर माइक्रोफोन लगाना है तो इस माइक इन जैक के साथ उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप लेवलियर माइक्रोफोन लगा सकते हैं। अब उसके अलावा यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा है जो कि है स्विच ऑन एंड ऑफ का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक बटन और हमें मिल रहा है जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, यानी कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हैं जहाँ पर काफ़ी सारी नॉइज़ है आसपास, तो आपको कुछ नहीं करना, इस जो है आपको ENC बटन को दबाना है एक बार और आसपास का जो भी नॉइज़ है वो पूरा कट हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा क्लैरिटी के साथ में आपका ऑडियो रिकॉर्ड होगा। तो ये फीचर भी बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली जब आप किसी भी क्राउडेड जगह पर शूट कर रहे हैं। बात करें इसकी अदर साइड की, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है एक रिकॉर्डिंग का बटन। अब ये चीज़ इसके अंदर मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि इसके अंदर आप इनबिल्ट जो है इसमें 8 GB की स्टोरेज होती है, जिसमें आप सेपरेट ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि इसी के अंदर। अभी कब काम आता है, कई बार जैसे कि आप वेडिंग फिल्म शूट कर रहे हैं, कई बार आप एक ऐसी जगह पर इंटरव्यू ले रहे हैं जो कि एक ही बार होने वाला है, दोबारा रिपीट नहीं होगा, यानी कि वन टाइम शॉट्स होते हैं जिसको हम रीटेक नहीं ले सकते। जैसे कि अगर आप जर्नलिज्म में हैं जहाँ पर कोई आदमी आया और चला गया, आप उसको रीटेक नहीं कर पाओगे, तो वो एक तरह से बहुत ही एक सेफ्टी फीचर भी है कि आप सेपरेट रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और करीब इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो है 14 आवर्स की, यानी कि 14 आवर्स तक ये रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अंदर इंटरनल मेमोरी है जो वो 8 GB की है और इसे हम सेपरेटली यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आपको बाहर चार्ज करना है, चार्जिंग केस में चार्ज नहीं करना है, तो यहाँ से भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और बात करें अगर इसके हम माइक्रोफोन की, तो जब हम, जैसे मैंने अभी लगा रखा है यहाँ पर, तो ये ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है। ये चारों तरफ से आपकी अच्छी खासी रिकॉर्डिंग करता है, जिससे आपका जो ऑडियो है वो बहुत ही खूबसूरती से रिकॉर्ड होता है। तो ओवरऑल जो मैंने अभी इसे टेस्ट किया है, जो अभी आप ऑडियो सुन रहे हो, ये सीधा आ रहा है लार्क मैक्स से। तो आप मुझे बताइए इसकी ऑडियो क्वालिटी आपको अभी तक कैसी लग रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रिसीवर की। अब यहाँ रिसीवर में आप देख पा रहे हैं आपको मिल रहा है एक मेन्यू का बटन और आप यहाँ देख पा रहे हैं एक आपको मिल रहा है डिस्प्ले स्क्रीन, जो कि एक टच स्क्रीन भी है और दिखने में कितना खूबसूरत है। ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी है, एक अलग ही लुक मिलता है, एक बहुत ही प्रो आपको जो है प्रीमियम जो एक फील देता है कि आपके पास में एक प्रीमियम वायरलेस माइक्रोफोन है। तो रिसीवर मुझे खास तौर पे उसकी डिज़ाइनिंग, उसका जो लुक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग मोड की। तो आपको मेन्यू का बटन एक बार प्रेस करना है और आप रिकॉर्डिंग मोड में आ जाते हो। जैसे आप रिकॉर्डिंग मोड में आते हो तो यहाँ आपको मिल जाते हैं 3 ऑप्शन। तो अभी आप फिलहाल देख पा रहे हो ये अभी मोनो पर रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ये मैं मोनो मोड में कर रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ बनाते हो जहाँ पर आपको कैमरा के साथ कैमरा सामने रख के बात करनी है, या आप इस तरह के वीडियो कॉन्टेंट्स यूट्यूब के लिए बना रहे हो या किसी और तरह का आप कंटेंट बना रहे हो, तो आप मोनो पे रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, आप पॉडकास्ट कर रहे हो जहाँ पे 2 लोग हैं साथ में, तो वहाँ पर आप स्टीरियो का ऑप्शन चुन सकते हैं। वहाँ पर आपको और भी अच्छा ऑडियो की क्वालिटी मिलेगी और वो जो पॉडकास्ट है, वो जो इंटरव्यू है, उसको सुनने का जो एक्सपीरियंस है, जो ऑडियो है, वो बहुत ही अच्छा आपको सुनाई देगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक वीडियो के अंदर। अगर ऑडियो अच्छा नहीं है तो फिर जो है चीज़ें थोड़ी सी, आपने कितना भी अच्छा वीडियो शूट किया हो, लेकिन अगर ऑडियो ख़राब है तो मज़ा नहीं आता। तो ये सारे फीचर्स मुझे अच्छे लगे। लास्ट में एक फ़ीचर है यहाँ पे सेफ्टी ट्रैक का। तो कई बार क्या होता है कि डिजिटल क्लिपिंग की वजह से आपकी जो ऑडियो है वो कम्प्लीटली जो है ख़राब हो जाती है, या बहुत सारा डिस्टॉर्शन आ जाता है, या थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा जो है डिसबैलेंस सा लगता है। तो वो सारी चीज़ों को से बचने के लिए आप सेफ्टी ट्रैक भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ आपका ट्रैक जो है कम्प्लीटली सेपरेटली रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे इस माइक्रोफोन में काफ़ी अच्छी लगी, और ये सारे ऑप्शंस, ये सारे जो फीचर्स हैं, ये इस वायरलेस माइक्रोफोन को एक बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही प्रो लेवल का माइक्रोफोन बनाते हैं। उसके अलावा जो रिसीवर का OLED स्क्रीन है, जो कि टच स्क्रीन में, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको बताता है बैटरी का स्टेटस क्या है, कितनी बैटरी बची हुई है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि भैया बैटरी को कब चार्ज करना है। दूसरा आपको बताता है कनेक्शन स्टेटस, यानी कि
ट्रांसमीटर का और रिसीवर का जो कनेक्शन स्टेटस है वो आपको बताता है। उसके बाद जो है ये आपको ऑडियो लेवल्स भी बताता है, जो उसके सिग्नल्स इनकमिंग सिग्नल्स आ रहे हैं तो उसके ऑडियो लेवल्स भी आपको बताता है कि ठीक से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको सिर्फ मेन्यू बटन को प्रेस करना है तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ आपको EQ का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ आपको फ़ोन स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ आपको माइक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सिर्फ जो है टच करना है और अपने जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं या सेटिंग सेलेक्ट करनी है वो आप टच स्क्रीन से भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है रिसीवर हो चाहे इसका ट्रांसमीटर हो, बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ में लोडेड है और आपके जो वर्क फ्लो है, स्पेशली जो आपका ऑडियो का प्रॉब्लम है, उसे बहुत ही आसानी से ये सोल्यूशन देता है। अब इस रिसीवर में मुझे एक चीज़ और भी अच्छी लगी, यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में टच बटन देख रहे हैं, जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप क्विकली जो है ट्रांसमीटर के ऑप्शंस हैं वो आप सारे देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे माइक 1 है उसे मैंने ऑफ कर दिया, तो ये क्या होता है कि जैसे अभी DOP जो मेरा अभी पीछे शूट कर रहा है वहाँ पे, तो उसे वो एक पूरी रिमोट कंट्रोल जैसी एक्सेस मिल जाती है। तो मेरे ऊपर यहाँ माइक लगा है या मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, दूसरा माइक जो है वो मेरे जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ उस पर लगाए, तो अगर मेरे DOP को कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसके पास में रिमोट कंट्रोल जैसा एक फीचर हाथ में आ जाता है, वो रिसीवर में बैठा बैठा जो है माइक 1 या माइक 2 को ऑफ कर सकता है, या फिर अगर उसमें कुछ और चेंजेस करने हैं माइक सेटिंग्स के वो भी कर सकता है। तो ये फीचर या रिकॉर्डिंग के साथ उससे कुछ छेड़छाड़ करनी है तो वो भी कर सकता है। तो ये मुझे फीचर इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगा, जो एक एक्स्ट्रा जो है एक एक्सेस मिलती है जो भी आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसे। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंडली अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे लोडेड फीचर्स हैं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस माइक्रोफोन को बहुत ही स्पेशल बनाती है। और उसके बाद दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर के केस के अंदर ये आता है, आप इसके पाउच में डालिए और अपने कैमरा बैग के अंदर इसे डाल दीजिए और कहीं भी आप निकल जाइए अपना शूट करने। सो ओवरऑल इट्स वेरी वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। एंड इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ ये पूरा माइक्रोफोन सिस्टम है, बस बाहर निकाला और यूज़ करना, इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर मैं आपको एक खास बात कहना चाहूँगा कि हॉलीलैंड ने जो है कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट किए हैं इस मंथ के लिए या लेके आ रहे हैं, जल्दी आप डीलर्स के साथ में चेक कर लीजिएगा। वो ये है कि अगर आप बिफोर 28 जुलाई अगर आप इसे ख़रीदते हो तो आपको यहाँ पर मिल जाता है एक लेवलियर माइक्रोफोन का पेयर जो है आपको साथ में मिल जाएगा, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो उनको यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाती है, और वो एक्स्ट्रा वारंटी सभी के लिए एप्लीकेबल होगी, बट शर्त ये कि आपको बिफोर 28 जुलाई आपको इन चीज़ों को लेना है। तो बाकी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।